हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखने का एक फॉर्म होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें x क्या होता है? x तो वेरिएबल होता है जो कि अननोन वैल्यू होती है, और a, b और c ये रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये भी एक कंडीशन इसमें होती है कि a की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिग्री जो है वो 2 होती है। जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। अब इसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3। उसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम, ये हमारा LHS है, ये RHS है, तो हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो इसमें एक फार्मूला लगाएंगे हम, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इक्वल टू, अब 2 ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब है कि 2 से हम ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 2 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 -6। अब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे इस साइड को। एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2x, 2 1 जा 2x इज़ इक्वल टू 2x माइनस 6। अब सारे टर्म्स को हम, ये जो RHS का टर्म्स है ना, इस साइड वाले टर्म्स को हम इस तरफ ले आएंगे सारे टर्म्स को। तो एक्स स्क्वायर LHS में तो ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो इस तरफ से जब लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये जो प्लस 2x है। जब साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज हो जाता है। तो 2x प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा तो -2x हो जाएगा, और ये -6 है तो इधर हो जाएगा तो +6 हो जाएगा, और इधर बचेगा 0, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या, +2x और -2x ये कैंसल्ड आउट। अब बचता क्या है? एक्स स्क्वायर, ये +1 और +6 ऐड हो जाएंगे सिंपली, तो 1 और 6 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 2 है, इसका मतलब इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है। इट मीन्स ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको बोलेंगे यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, समझ गए? अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज़ इक्वल टू विद इन ब्रैकेट -2 एंड सेकंड विद इन ब्रैकेट 3 माइनस x। ओके, तो इस तरफ तो ये सॉल्व है, LHS तो हमारा सॉल्व है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पर ये जो RHS है ना, एक ब्रैकेट में है -2 और एक ब्रैकेट में है 3 माइनस x, तो इसका मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो -2 का पहले 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। अब जैसे हमने पहले वाले में यहाँ पर किया था ना, इधर वाले सारे टर्म्स को, RHS के सारे टर्म्स को हम LHS में ले आए थे, इसी तरह से इस तरफ के दोनों जो टर्म्स हैं उनको हम इस साइड में ले आते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x पहले से ही है। ये वाला जब पहले x का टर्म लाते हैं, ये प्लस 2x है, तो यहाँ पर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 6 है, इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, इसको सॉल्व करते हैं, -2 और -2 क्या होता है, ऐड हो जाएगा। -2 सिंपली ऐड होते तो -2 -4x, और ये +6 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए, ये जो इक्वेशन बनी इसका भी डिग्री 2 है, तो ये भी, इसको भी हम लिखेंगे यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है x - 2 विदिन ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में है x + 1 इज़ इक्वल टू, RHS में है x - 1 और सेकंड ब्रैकेट में है x + 3। तो जैसे हमने पहले किया ना, ये वाले में किया था, सेकंड वाले में मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से अब देखिए यहाँ पर दो ब्रैकेट में है, तो सिंपल सा है, पहले आप x का मल्टीप्लाई ये पूरे ब्रैकेट में करिए। x का पहले x में करेंगे तो x², और सेकंड x का मल्टीप्लाई या 1 में करेंगे तो प्लस x 1 जा x हो जाएगा, राइट। अब -2 का मल्टीप्लाई ये दोनों टर्म्स में करना है, तो -2 का x में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2x, और -2 का मल्टीप्लाई अब करेंगे 1 में तो माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, ओके, इक्वल टू। अब हम ये RHS को सॉल्व करेंगे इसी तरह से, जैसे यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर करना है। पहले x का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, x का x में पहले करेंगे तो x², और x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस 3x। अब -1 का मल्टीप्लाई ये दोनों टर्म्स में करेंगे, तो -1 का x में करेंगे तो x 1 जा x माइनस x, और -1 का प्लस 3 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, ओके। तो अब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है प्लस, और ये -2x है, इट मीन्स 1 प्लस है और -2 है, तो 1 में से 2 माइनस करते हैं तो -1 आता है, 1 में से 2 माइनस करते हैं तो -1 आता है। इसका मतलब यहाँ पर -x बचा, और ये -2 ऑलरेडी है। इस तरफ क्या है, यहाँ पर देखिए x² है, ये 3x - x, तो 3x में से 1x माइनस करेंगे तो सिंपल 2x बचेगा, और यहाँ पर -3। अब जैसे हमने पहले कहा था कि RHS के सारे टर्म्स को हम LHS में ले आते हैं, मतलब इस साइड ले आएंगे, इस सारे टर्म्स को हम इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर पहले से क्या है, x² - x - 2 यहाँ पर तो है ऑलरेडी। अब इसको लाएंगे, यहाँ पर x² है, यहाँ पर आएगा तो -x² हो जाएगा, ये प्लस 2x है तो -2x हो जाएगा, ये -3 है, जब हम इस तरफ लाते हैं तो +3 हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, इक्वल टू 0 हो गया, ओके। अब यहाँ पर देखिए, ये प्लस x² है, इसका मतलब ये प्लस x² है, तो ये x² और ये -x², ये कैंसल्ड आउट, ओके। अब ये -1x है और ये -2, तो -1 और -2 ऐड करेंगे, माइनस की वैल्यूज़ -3x और -2 +3, इसका मतलब है 3 प्लस है -2 है, तो 3 में से 2 को सिंपल सा माइनस करना है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर पावर 2 नहीं आ रही है, इसका मतलब है इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट। अभी हमने
क्वेश्चन 3 किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस 5। ओके, तो इसको भी उसी तरह से करेंगे जैसे पहले किया। पहले हम, अब देखिए, अब इस तरह से समझ लीजिए, पहले x का मल्टीप्लाई इस x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करना है। तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए आप x ब्रैकेट में 2x प्लस 1, और अब -3 का मल्टीप्लाई फिर इस ब्रैकेट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स हैं। पहले टर्म से किया, इसको पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, ये अब दूसरे टर्म से भी करेंगे, यानी -3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 1। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। उसके बाद इस साइड में देखिए, यहाँ पर तो सिंगल x लिखा हुआ है, तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे पहले, तो x का x में करते हैं मल्टीप्लाई x², और x का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5x। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करिए। x का 2x में करेंगे तो 2 1 जा 2, और x का x में करेंगे तो x² प्लस x 1 जा x। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, -3 2 जा 6, -6x माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 इज़ इक्वल टू x² प्लस 5x। ओके, अब हमने जैसे पहले बताया था कि जो भी RHS यानी इस साइड के राइट हैंड साइड के जो भी टर्म्स होते हैं ना, उनको हम LHS में ले आते हैं। तो यहाँ पर जो LHS में लिखे हुए हैं, पहले उनको सॉल्व कर लो। 2x² प्लस यहाँ पर x है और यहाँ पर -6x है, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस 1x है और ये -6, तो 1 में से 6 गया, -5x -3। समझ गए? उसके बाद ये वाले टर्म्स को, ये RHS के टर्म्स को हम LHS में लाएंगे, तो x² है, इधर आएगा तो -x², और यहाँ पर 5x प्लस है, तो यहाँ पर आएगा तो -5x हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए, पहले x² के टर्म्स को सॉल्व करते हैं। ये 2x² है -x², तो 2x² में से 1x² गया, x²। सिंपल है, सिंपल सा है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1x², यानी x²। अब x के टर्म को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये -5 यहाँ भी है, -5 यहाँ भी है, तो -5 -10x। अब बचा कांस्टेंट यानी नंबर, तो ये हो जाएगा -3 इज़ इक्वल टू 0। समझ गए? तो इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हैं कि पावर क्या आ रही है? सबसे बड़ी पावर क्या है? 2, यानी इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है। और जब डिग्री 2 होती है यानी पावर 2 होती है, तो इसको हम बोलते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। देखिए, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो इसको आप सॉल्व करिए और कमेंट में बताइएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? x², सॉरी 4 हो गया, 5 आपको करना है सॉल्व। हम सॉल्व करेंगे 6 क्वेश्चन है। x² प्लस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये वाली तो सिंपल सा, ये साइड तो सिंप्लीफाई है, x² प्लस 3x प्लस 1। इस वाले साइड को RHS को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा
ए माइनस बी होल स्क्वायर का, है ना। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों ने पहले ही पढ़ा, 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले तो होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a यानी x इंटू बी यानी 2। ठीक है, देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर फार्मूला लगाया है। अब देखिए फिर से इसको हम लिखते हैं एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4x, ये हो गया। अब हम सारे टर्म्स को, ये जो आर एच से टर्म्स है ना इस साइड वाले, इनको हम इस साइड ले आते हैं एल एच एस में। तो एल एच एस में ऑलरेडी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर तो पहले से ही है। अब ये वाला एक्स स्क्वायर इस साइड से, जब हमने बोला साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है। तो एक्स स्क्वायर है प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 4 है, जब साइड चेंज होगा तो माइनस 4, और ये माइनस 4x है, जब साइड चेंज होगा तो प्लस 4x। ओके, इज़ इक्वल टू 0। अब हम पहले x के टर्म्स को सॉल्व करते हैं। देखिए x के टर्म में क्या है, एक्स स्क्वायर के टर्म में क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, जब कोई साइन नहीं होता तो ये प्लस की वैल्यू होती है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब हम x के टर्म्स को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3x और ये प्लस 4x, तो सिंपल सा है 3 और 4 कितना होगा 7x, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो क्या है +1 और -4, यानी 1 में से -4 करना है, तो 1 में से 4 को माइनस करते तो -3 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x की पावर नहीं आई, यानी जब पावर 2 होती है तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है, क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री 2 नहीं है। समझ गए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस 2 होल क्यूब इज़ इक्वल टू 2x विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यूब है, LHS, यानी ये LHS इधर का और इधर का RHS, तो LHS में x प्लस 2 होल क्यूब है। तो यहाँ पर आप लोगों ने पहले एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी होल क्यूब का। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला इसमें हम लगा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी की जगह है 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए का क्या है x, ए की जगह पर x है तो एक्स स्क्वायर इंटू बी की जगह 2 है प्लस 3 ए क्या है x और b क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इस साइड में हमने ये नहीं लिखा था, यहाँ पर इक्वल टू 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1, अभी हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको भी सॉल्व करेंगे, 2x का एक्स स्क्वायर में सॉल्व करते तो x का एक्स स्क्वायर में सॉल्व करते तो पावर मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ पर 2 है और ये 1 है, तो पावर 2x की पावर 3
और 2x माइनस माइनस 2x बन जा 2x, राइट। अब हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, LHS को सॉल्व करेंगे पहले। देखिए यहाँ पर है एक्स क्यूब, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, तो 6x² हो गया। और यहाँ पर भी इसी तरह से करना है, प्लस 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 हो गया, और 12 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x। इस साइड में है 2x³ माइनस 2x। अब हम इस साइड के टर्म्स को इस साइड में लाते हैं। देखिए x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, यहाँ पर माइनस 2x³ और इधर माइनस है तो प्लस 2x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम पहले x³ के टर्म्स को लेते हैं। x³ यहाँ पर 1 है, प्लस 1, और यहाँ पर माइनस 2 है, यानी 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस x³ आ जाएगा। अब हम x² के टर्म्स को लेते हैं। x² का एक ही टर्म है और है ही नहीं, तो प्लस 6x²। अब हम x के टर्म्स को करेंगे, 12x और 2x, 12 और 2 दोनों प्लस है तो सिंपल सा 14x। और अब सिर्फ कांस्टेंट नंबर लेना, कांस्टेंट नंबर सिर्फ 8 है, तो प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन की डिग्री 3 आई, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या है 3। सबसे बड़ी पावर जो होती है वही तो इक्वेशन की डिग्री कहलाती है ना, ये तो पहले आपने पढ़ा है। तो पावर 3 है, इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री 3 है। अगर इसके अलावा यहाँ पर देखिए इतना होता तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। यहाँ पर ये पावर 3 वाला भी नंबर लगा हुआ है, टर्म लगा हुआ है, इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, अब बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया, उसी तरह से कुछ क्वेश्चन नंबर 8 भी है। आइए 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज़ इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। ओके, तो इस टाइम जो हमारा LHS है, लेफ़्ट हैंड साइड है, उसमें तो सारा सिंप्लीफाई है, लेकिन इस तरफ सिंप्लीफाई नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। लेकिन इस तरफ हम फिर जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। तो a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, हम a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आप याद है? देखिए रफ में देखिए, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ओके, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ करेंगे। a की जगह क्या है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x³ माइनस 2³ माइनस
3 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू बी यानी 2 प्लस 3 इंटू ए क्या है, एक्स, ए की जगह एक्स है, इंटू बी की जगह 2 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इधर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 3 टू जा 6 माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ पर 3 2 टू जा 4 3 जा 12 प्लस 12x। अब हम फिर से सारे टर्म्स को एक साइड में ले आएंगे, तो एक्स क्यूब देखिए, यहाँ पर देखिए ये सारे टर्म्स इस साइड में जो टर्म्स हैं उसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस साइड से टर्म्स लाएंगे, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 6x स्क्वायर है तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और ये प्लस 12 है तो माइनस 12x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए क्यूब के टर्म्स क्या हैं, ये है और ये है, तो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसल्ड आउट। स्क्वायर के टर्म्स क्या हैं, एक्स स्क्वायर के माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर बचा। एक्स के टर्म्स कौन से हैं, ये -1 और -12, तो -1 और -12 -13, ये x हो जाएगा, -1x और -12x -13x। और कांस्टेंट क्या है, सिर्फ नंबर क्या है, +1 और 8, तो 8 और 1 9 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, देखिए इस इक्वेशन की डिग्री 2 आ गई, यानी x की पावर, सबसे बड़ी पावर इस इक्वेशन में 2 है, तो इसका मतलब है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।